तीनों बेटे यहीं बैठे हैं। आप विचार करके रखना, वो तीनों बेटे यहीं बैठे हैं और वो सोने की असरफी भी यहीं हैं और वो राज दरबार भी यहीं है। कहीं बाहर मत ढूंढना, नहीं तो खोजने जाओ कौन से ग्रंथ में 3 बेटे आए और कौन से ग्रंथ में राज आया और कौन। वो तीनों बेटे यहीं बैठे हैं और वो असरफी सोने की और कोई नहीं है। वो सोने की असरफी तुम्हारा ये मनुष्य तन है। इस सोने की असरफी देकर उस परमात्मा ने तुम्हें भेजा है। वो परमात्मा तुम्हें अपना राज सौंपना चाहता है। वो परमात्मा तुम्हें अपना अरहंत पद सौंपना चाहता है। वो परमात्मा तुम्हें सिद्ध अवस्था को देना चाहता है। वो परमात्मा तुम्हें पंच परिनिवेश में लाना चाहता है। बस तुम्हारी परीक्षा के लिए एक एक असरफी, एक एक मनुष्य पर्याय दी है। अब इस मनुष्य पर्याय से तुम्हें इस अंदर की आत्मा रूपी महल को भरना है। विचार करके रखना, उस मनुष्य पर्याय से तुम्हें आत्मा रूपी महल को भरने का प्रयास करना है। पहला बेटा गंदगी से भर रहा है। ख्याल करके रखना, ये मनुष्य तन तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, ये शरीर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। ये पर्याय देवताओं से भी बड़ी पर्याय अगर कोई है तो ये मनुष्य पर्याय है। देवता भी चाहें तो चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकते, संयम नहीं ले सकते, व्रत नहीं ले सकते। नारकी तो चाहें तो नरक से निकल नहीं सकते, तिर्यंच एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। राकेश है क्या? बाप रे, बहुत मोटा हो गया। चेन्नई, मद्रास, राकेश सेठी, झांझरी। अच्छा, बेटी भी आई, बहुत सुंदर। कहाँ मद्रास कब गया था मैं? गुरुजी के साथ पूरा सेवा किया और बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। आप विचार करके रखना कि कैसे जीवन को हमें जीना है। ये एक ही बार पर्याय मिलेगी। अगर इस पर्याय को तुमने सार्थक कर लिया तो तुम समझ जाओगे। अन्यथा बड़ा बेटा गंदगी से भर रहा है तो आप इस शरीर के अंदर से, इस मन में अगर विद्वेष की भावना भर रहे हो, गंदगी भर रहे हो, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, छल कपट मायाचारी काम क्रोध से अगर इस तन को तुम भर रहे हो तो समझना पहला बेटा है। और वो बेटा ऐसा है कि आपको आपकी गंदगी खुद ही खराब लगने लगेगी। जब मृत्यु नजदीक आएगी तो आप अपने आप से नफरत करने लगोगे। आप अपने आप से सोचने लगोगे मैंने जीवन में कोई अच्छे कार्य नहीं किए, मैंने हमेशा दूसरों के बारे में गलत ही सोचा है। दूसरों के बारे में एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, दूसरों को नालायक कहने वाले कभी लायक नहीं हो सकते। दूसरों को गंदा बोलने वाले कभी अच्छे नहीं हो सकते। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान ने मुझे 3 सूत्र दिए। मैं सोचता हूँ मेरे वो सूत्र जीवन के आचार्य उमा स्वामी के तत्वा सूत्र के से भी बड़े सूत्र हुए हैं। विचार करके रखना, वो 3 सूत्र जो जीवन के सबसे ऊंचे सूत्र हो गए। पहला सूत्र उन्होंने हमको दिया, बेटा समाज में जाओ तो कभी 13 और 20 के चक्कर में मत पड़ना। दूसरे नंबर का सूत्र दिया, बेटा समाज में जाओ तो किसको अध्यक्ष बनाओ, किसको मंत्री बनाओ, किसको क्या बनाओ, इसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो तो बन जाएंगे तुम्हें मिटा देंगे। तीसरे नंबर का सूत्र दिया, जो तुमसे किसी की कुछ कहने आए उसके चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो वो तुम्हें चक्कर में डाल देगा, वो तो चक्कर से फ्री हो, तुम चक्कर में पड़े रहोगे। ख्याल करके रखना, हमें इतना ही सोचना है। हमारा ये शरीर बहुत पवित्र और पावन है। हम लोग तो भगवान को मंत्र देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो पाषाण परमात्मा बन जाता है सूर्य मंत्र देते ही। लेकिन यहाँ पर लोग बाग आपको सूर्य मंत्र देते हैं और जैसे किसी ने कुछ कान में तुम्हारे कहा तुम प्रतिष्ठित हो जाते हो और ऐसे परमात्मा बन जाते हो कि अब तुम्हें लगता है कि अब हम ही सर्वोपरि हो गए। ख्याल करना, दूसरों के सूर्य मंत्र को समझने का प्रयास मत करो, नहीं तो कान में कचरा डालने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमें सबकी नहीं सुनना है।
हमें अपने आप को समझने का प्रयास करना है। ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलने वाली है। हम कितना, उतना ही समय है, उतने में हम अच्छा काम कर लें या बुरा काम कर लें, अच्छी बातें सुन लें या बुरा। 24 घंटे से ज़्यादा तुम्हें शायद 36 घंटे मिलते हो। हाँ, बुरी बातें सुनने के लिए 12 घंटे अलग से मिलते हो, नहीं, 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे में 8 घंटे तो तुम्हारे सोने के चले गए। और कोई आलसी राम है तो वो सूर्योदय के बाद ही उठेगा 10 बजे। मैंने पूछ लिया एक आदमी से, सुरेश भाई क्या तू सूर्योदय के बाद क्यों उठते हो? बोला महाराज मैं सूर्यवंशी हूं। और सूर्यवंशी तो सूर्योदय के बाद ही उठेगा, पहले कब उठेगा? हमने कि कभी कभी चंद्रवंशी भी बन जाओ। उन्होंने कहा वो तो अमेरिका वालों ने बना दिया, रात में जगाने की गलत सिखा दी, रात में काम कराते तो हमें चंद्रवंशी बना देते हैं। इतना ही विचार करके रखना, ये मनुष्य पर्याय में उतना ही समय मिला है जितने में अच्छा कर लूं। जितना अच्छा करोगे, अगर गलत चीजों से भरोगे तो ख्याल करके रखना। अब कैसी कैसी शरीर की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग इस शरीर को अपवित्र चीजों से गंदा करते हैं, अपवित्र चीजों से अपने तन को बेकार कर लेते हैं। ख्याल करो, कहीं मसाला खा लेंगे, कहीं तम्बाकू खाएंगे, कहीं बीड़ी सिगरेट पिएंगे, और कहीं तो हमें तो आश्चर्य ये लगता है, कई लोगों की इतनी गंदी आदत होती है, मुंह में रख लेंगे और मंदिर में भी चले जाएंगे भगवान के पास। छोटे भाई, भगवान के पास जाकर, और भगवान तो सुनते नहीं है, मुंह भरा हुआ पूरा लपर लपर करेंगे। महाराज ने पूछ लिया क्या हुआ, आवाज नहीं निकल रही, क्या हुआ? थोड़ा तकलीफ है। पकड़ गए, अचानक पहुंच गए महाराज वहां पर, और मुंह में भरा हुआ था, मतलब उसको तो जानवर भी नहीं खाए, वो भरे मुंह में। आप विचार करना। और कई लोग तो इतने ऐसी पाचन शक्ति उनकी मजबूत है कि जैसे ही देखा गड़बड़ वो अंदर ही अंदर खा जाते पूरा का पूरा। ख्याल करना, हम शरीर को गंदी चीजों से अपवित्र कर रहे हैं। शराब, मसाला, तम्बाकू, वो जो गंदगी महल में भरा है, उससे ज्यादा गंदगी हम अपने महल में भर रहे हैं। हम अपने महल को अपवित्र कर रहे हैं, हम अपने महल को समाप्त कर रहे हैं। वो पहला बेटा है। दूसरे नंबर का बेटा जो पैसा चोरी आदि कपट छल कपट से पैसा कमाना चाहता है, वो दूसरे नंबर का बेटा है। और तीसरे नंबर का बेटा वो है, रंगिया वालों, तीसरे नंबर का बेटा वो है जो खुद भी धर्म करता है, जो खुद भी ज्ञान करता है, खुद भी प्रकाश में जाता है, खुद भी सुगंधित रहता है और दूसरों को भी सुगंधित करता है। अब देखो ना, कहाँ जोहराट, और जोहराट से आके इन्होंने गुरु के पाद प्रक्षालन कर लिए। रंगैया वाले रंग में रह गए और गुवाहाटी वाले गुवाहाटी में रह गए, और ने जोहराट से आकर ऐसा पुण्य कमा लिया। आप विचार करना, पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन भाव तो चाहिए। आप इतना ही विचार करके रखो, अपने जीवन में कितना अच्छा मौका मिलता है। संयम को प्राप्त करने के लिए पहले धीमे धीमे अपने रंग को रंगने का प्रयास करो। अपने तन का सदुपयोग करो, अपने मन का सदुपयोग करो, अपने धन का सदुपयोग करो। हमारे आचार्यों ने इतना ही तो कहा है, हमारे आचार्यों ने इतना ही तो कहा है कि तुम पूर्ण रूप से, पहले तो आचार्यों ने हमसे आदेश कर दिया, योगेंद्र देव आचार्य योग सार ग्रंथ के अंदर कहते हैं कि कोई भी तुम्हारे पास आए कि मेरा कल्याण करो, तो उससे कहना कि अब मुनि बनो। मुनि बनने में ही कल्याण है। घर में रह के कल्याण होता तो तीर्थंकर को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं था तीर्थंकर के पास? सब कुछ तो था, लेकिन फिर भी उन्होंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। क्यों? क्योंकि जो घर में, परिवार में, संसार में है, वो कभी भी तुम्हें निर्वाण नहीं दिलाएगा। और आप आश्चर्य करेंगे अशोक भाई, जीएसटी जो आई है ना आजकल, जीएसटी, ये जीएसटी का फुल फॉर्म मालूम है? जी का मतलब है घर, हाँ, एस का मतलब है संसार, और टी का मतलब है त्याग। जो घर संसार का त्याग कर देता है, सच्चा जीएसटी वही भरता है। आप विचार करके रखना,
घर संसार का त्याग कर देता है, सच्चा जीएसटी वही भरता है। और तुमने तो नहीं करोगे त्याग तो लगती रहेगी। और तुमने कहीं पूरा जमा नहीं किया तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को देना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में अपने कल्याण का भी थोड़ा सा सोचना है। उस ज्ञान से, उस संयम से, उस चारित्र से अपने आप को रंगने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से तुम इस संसार से पार जा सकते हो। छोटा सा गांव है, इतने सुंदर से मूल नायक भगवान महावीर स्वामी बैठे हैं। और हमारे, क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारी केसर की फैक्ट्री है क्या? अच्छा, पता नहीं, जब आएंगे तो ऊपर से पूरी केसर की वर्षा। तो हमने सोचा शायद केसर की फैक्ट्री की अच्छे भाव हैं कि पुष्प बरसा तो नहीं, फूल नहीं बरसा सकते तो केसर ही बरसाते हैं। इतना ही विचार करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचें। बहुत पुण्यशाली हो आप कि ऐसे रेगिस्तान जैसी जगह पे जहाँ साधु संत नहीं आते थे, साधु संत बहुत मुश्किल से, मैं तो ये बात जब से इधर आया हूँ तब से ही सोच रहा हूँ और कई बार कह चुका हूँ कि आसाम आना आसान नहीं है। आसाम आना आसान नहीं है, लेकिन आसाम आ जाओ तो आसमान में पहुँच जाओ तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आसाम आ जाओ और आसमान में पहुंच जाओ तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना आसान है, लेकिन यहाँ आना बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन भव्य जीवों का पुण्य है। भव के निमित्त से भगवान के विहार शुरू हो जाते हैं। भगवान महावीर 32 बार राजगिरी गए और आप सबके पुण्य से हमारे सारथियों के रूप में 5-7 सारथी, चाहे सुरेश जी हों, चाहे मूल जी हों, चाहे दीपक भाई छोटू हो, चाहे विनोद जी हों, चाहे राजा भाई हों, आप विचार करके रखना, चाहे ये 5-7-10 लोग इनका निमित्त मिल गया, नहीं तो ना आप हमें देख पाते। हाँ, टीवी में जरूर देखते, जिनवाणी चैनल में 9:40 से 10 बजे तक कि कोई प्रमुख सागर जी महाराज हैं, लेकिन इतने पास, इतने नज़दीक से देखना। हम अभी पीछे नलबाड़ी में थे, एक महिला आकर बोलने लगी, महाराज मैं सोचता था महाराज तो बहुत सा कठिन से होंगे, हम तो पास भी नहीं जा पाएंगे, और आपने इतने अच्छे से मुझे पास बुलाकर आशीर्वाद दे दिया। एक पुरुष जब भैयावृत्ति कर रहा था वो कहने लगा, महाराज हम तो सोचते थे महाराजों के पास जाना तो पूरी कसरत है, वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी अप्रोच लगाना पड़ेगी, लेकिन आपके पास तो दरवाजा खुला ही है, जब चाहो तो आ जाते हो और जब चाहो बैठ जाओ, कुछ भी पूछ लो, आप कभी मना नहीं करते हो। बस थोड़ी आपकी शरीर की स्थिति कभी नाजुक हो तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो महाराज की शरीर की स्थिति ठीक रही और तुम कहो महाराज देख ही नहीं रहे हैं, नहीं, वो भी हमें ख्याल करना है। आज इतना ही कहूँगा, आपका जीवन बहुत आनंदित बने। बस हमें कचरों से अपने दिमाग को नहीं भरना है, ख्याल करके रखना। कंकड़ पत्थर, खेत में किसान खेती करने वाला भी जो उसमें कंकड़ पत्थर या फालतू की घास आ जाती है उसे उखाड़ देता है और अच्छी घास उसमें लगती है तो फसल अच्छी हो जाती है। समय 5 महीने का, रंगीला वालों को तो 5 ही घंटे मिले हैं। रंगिया 9 बज गए हैं, 2 बजे 4 बजे चले जाएंगे, 10-5 घंटे आपको मिले हैं। लेकिन इतना ही कहूँगा कि आपके बगल में ही गुवाहाटी है, तो जब भी मौका मिल जाए तो गुवाहाटी आने का जरूर प्रयास करना और वहाँ पर आकर अपने आप को समझने का प्रयास करना। आज इतना ही कहूँगा कि हमें पहला पुत्र नहीं बनना है उस प्रकार का जो गंदगी से अपने आप को भर रहा है और दूसरे को भी गंदगी से भरने का प्रयास करना है। दूसरा पुत्र भी नहीं बनना। दूसरा पुत्र वो है करता कुछ भी नहीं है, लेकिन दूसरा करे तो टांग अड़ा देगा। ख्याल करना, धर्म की प्रभावना, अच्छे कार्यों की प्रभावना वो ही नहीं है जो तुम कर रहे हो। एक बहुत प्यारी बात मैं बोल रहा हूं आपको, हम अगर किसी अच्छे काम को नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अनुमोदना भी कर ली तो तुम्हारा पुण्य सार्थक हो जाए, पुण्य सफल हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति नहीं बनना,
जो अच्छे काम करे भी नहीं और करने भी नहीं दे। विघ्न संतोषी, विघ्न करण संतोषी। विघ्न हरण तो पारसनाथ हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं समाज में कि जो विघ्न करण संतोषी, विघ्न करके संतोष प्राप्त करते, उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें टांग अड़ा के और आराम से सो जाएंगे। अब तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो। पहले का जमाना था, जो तो को सूल बोवे तू देवे बाको फूल। तो को सूल, फूल को फूल है, बाको सूल को सूल। आज का जमाना अलग है राज भाई। जो तो को सूल बोवे, वो बोवे बाको भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। ख्याल करके रखना, बड़ा उल्टा जमाना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल होई। कैलाश भाई, आज का जमाना क्या है? वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा हुई, पर ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा हुई, नहीं तो तुम्हारी बात लग जाएगी। ख्याल करके रखना, वाणी ऐसी बोलिए जो जम के। और कुछ होते हैं कुछ नहीं करना, उन्हें वैसे नहीं दिखेंगे, आएंगे नहीं जाएंगे नहीं, जैसी समाज की मीटिंग हुई उसमें पहुंच जाएंगे। मीटिंग और ईटिंग, और उसमें जाकर आई एम किंग, मैं ही हूं सब कुछ, और ऐसा करके वो सब गड़बड़ कर देते बिच्छू भाई। तो आप विचार करके रखना, आपकी समाज में इस गुवाहाटी और आसाम में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व पड़े हैं जिनका अगर सदुपयोग किया जाए, जिनके माइंड का अच्छा उपयोग किया जाए, तन का अच्छा उपयोग किया जाए, जिनके धन का अच्छा उपयोग किया जाए, तो मैं कहूँगा ये हमारा जैन धर्म कहाँ से कहाँ तक पहुँचता चला जाएगा। ये जैन धर्म कितनी ऊंचाइयों को पाता चला जाएगा। ये जैन धर्म जन जन का धर्म बनकर हम सबके लिए बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। मैं आप सबसे कहूँगा, अच्छे कामों में मन को लगाओ, अच्छे कामों में तन को लगाओ, अच्छे काम में धन को लगाओ, अच्छे काम में जीवन को लगाओ, तो अच्छा तुम्हारा जीवन का मरण होगा, और जीवन का मरण ही समाधि मरण निर्वाण को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।